नमस्कार, द लीगल लाइफ विद तनु में आपका स्वागत है। आज हम एलएलबी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बौद्धिक संपदा अधिकार के सबसे महत्वपूर्ण विषय कॉपीराइट क्या है उसके बारे में जानेंगे। आज हम बौद्धिक संपदा अधिकार के सबसे महत्वपूर्ण विषय कॉपीराइट को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। मान लीजिए आपने एक किताब लिखी, आपने कई महीनों तक मेहनत की, रिसर्च की और फिर उसे प्रकाशित किया। अब अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपकी किताब की कॉपी करके अपने नाम से बेचने लगे तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर है गलत लगेगा। ऐसे ही रचनाकारों की मेहनत की रक्षा करने के लिए कॉपीराइट कानून बनाया गया है। तो अब सवाल उठता है कि कानून आपकी इस मेहनत की रक्षा कैसे करेगा? यहीं से शुरू होती है कॉपीराइट की अवधारणा। कॉपीराइट है क्या? कॉपीराइट एक कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति की मौलिक रचना पर मिलता है। यानी अगर आपने अपनी मेहनत और दिमाग से कोई रचना बनाई है तो उस पर आपका अधिकार होगा। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, कॉपीराइट आइडिया पर नहीं मिलता बल्कि आइडिया की अभिव्यक्ति पर मिलता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक गरीब लड़का मेहनत करके बड़ा आदमी बन जाता है तो ये सिर्फ एक विचार है, इस पर किसी का कॉपीराइट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस विचार पर पूरी कहानी या उपन्यास लिख दूँ तो उस पर लिखी हुई रचना पर मेरा कॉपीराइट होगा। फिर सवाल ये उठता है कि किन किन चीज़ों पर कॉपीराइट मिलता है। किताब, कविता, कहानी, गाना, फिल्म, फोटो, पेंटिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यूट्यूब वीडियो इत्यादि पर कॉपीराइट मिलता है। आपने अपने यूट्यूब चैनल के लिए खुद स्क्रिप्ट लिखी, खुद आवाज़ दी और खुद वीडियो बनाई तो उस पूरी वीडियो पर आपका कॉपीराइट होगा। लेकिन अगर आपने किसी फिल्म का गाना या किसी दूसरे यूट्यूबर की वीडियो बिना अनुमति इस्तेमाल कर ली तो कॉपीराइट का उल्लंघन हो सकता है। भारत में कॉपीराइट का कानून कॉपीराइट एक्ट 1957 है। बहुत से लोगों को लगता है कि पहले कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है तभी अधिकार मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में जैसे ही आपकी मौलिक रचना तैयार होती है उसी समय से उस पर आपका कॉपीराइट बन जाता है। रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में कोई विवाद हो जाए तो रजिस्ट्रेशन आपके लिए एक मजबूत कानूनी प्रमाण बन सकता है।